जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता जी को प्रणाम करते हुए आज का अगला कार्यक्रम नैतिक शिक्षा की जाएगी। आज अमरनाथ तिवारी जी बच्चों को कुछ जय बता रहे तो इनके लिए बच्चों, कल हमने बताया था जैसा कि आप लोगों को प्रतिदिन कुछ न कुछ दैनिक उपयोगी बातें बताई जाती हैं जो जीवन में प्रतिदिन लाभदायक होता है। कल हमने जो बच्चे थे वो इस ध्यान क्रिया के बारे में बतलाया था कि इससे लाभ क्या है, क्यों करते हैं। कल मैंने यह भी कहा था कि अनायास जब आप ऐसे ही सड़क पर चल रहे होते हैं तो कुछ काम ऐसा हो जाता है जो हंसी आती है। जैसे कोई ढेला गिरा हुआ है, ईंटा गिरा हुआ है, चलने के समय बच्चे ऐसे मार देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। तो वो एक निरर्थक क्रिया है, सार्थक नहीं है, निरर्थक है, हंसी मजाक में हो जाता है, मन है कुछ कर दिए। लेकिन ये जो ध्यान हम लोग करते हैं ये अत्यंत सार्थक क्रिया है। इससे सीधे प्रत्यक्ष लाभ होता है हमारे दैनिक जीवन में, हमारे शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे दिमाग को। यह आपके पढ़ाई लिखाई में बहुत सहायक है, क्योंकि इसके करने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति विकसित होती है, बढ़ती है। पर जो बच्चे थे उनको पूरा याद होगा, पूरा स्मरण होगा। जैसे मानसी थे, नमन भी थे, विकास, ये लोग अपना अनुभव बताएंगे जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा। मैंने इन्हें बताया था कि जब हम लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं प्रतिदिन, तो देश के लिए जो हमारा प्रेम है वो तो है ही, साफ सफाई करते हैं प्रतिदिन, तो स्वच्छता का भाव हमारे मन में और दृढ़ होता है, पहले से भी है और दृढ़ होता है, मतलब मजबूत होता है। फिर भारत वंदना करते हैं, वो हमारे राष्ट्र प्रेम को दिखलाता है और इससे नए बच्चे प्रेरित होते हैं। जो हम लोग जो बोलते हैं राष्ट्रीय चेतना संपन्न लोग, तो जिनके अंदर भी राष्ट्रीय चेतना है, जिनको देश प्रेम हृदय में जो बसाए हुए हैं, उन्हें अवश्य ये कार्यक्रम अच्छा लगता है। वो आप लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं। दूर बैठे हुए जो लोग हैं वो लोग भी बहुत अच्छा आप लोगों के विषय में सोचते हैं। सोशल मीडिया पर कमेंट आते रहता है जिसमें आपकी बहुत बड़ाई होती है। तो सीधे हम लोग अब इस ध्यान क्रिया जो प्रतिदिन चैंटिंग है उस पर बात करेंगे। जब हम ध्यान लगाते हैं तो उस समय हम अपने अंदर झांक रहे होते हैं। आँख से तो बाहर देख ही रहे हैं, बाहर सब कुछ दिखलाई पड़ता है, लेकिन जब ध्यान करते हैं उस समय आँख बंद हो जाती है ना। बंद करते हैं, योग मुद्रा में बैठ जाते हैं। देखिए, सुनिए हमारे। तो आँख बंद होने की स्थिति में आपको याद होगा दादाजी एक दिन बोले थे कि सांस कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। उसका लाभ सीधा ये होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान से देखने की शक्ति का विकास कर लेते हैं अपने मन के अंदर। और उससे क्या लाभ होता है, जब आप करिएगा तब महसूस होगा। बहुत ही बारीकी से किसी चीज़ को आप देखने लगते हैं, समझने लगते हैं। और जब आप पढ़ाई करते हैं, पुस्तक में जब खोल कर बैठते हैं, तो वहाँ वो शक्ति काम करती है। आप एक बार पढ़ लेते हैं, 2 बार पढ़ लेते हैं, सीधे जाके एकदम जैसे कहीं घाट में फिट हो जाने वाली बात है, वैसे आपकी पढ़ाई आपके दिमाग में घर बना लेती है। जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब प्रश्न आता है, सामने क्वेश्चन आता है, तो आप बिल्कुल सॉलिड रहते हैं उस समय। अरे इसको तो मैंने पढ़ा है, और आप लिख लेते हैं। सीधा लाभ इसका होता है, बातें आपको याद रहती हैं लंबे समय तक।
रिपीट करते रहिएगा तो बहुत लंबा पीरियड याद रहता है। हल नमन ने अपना एक इस पर विचार बताया, क्या लाभ इनको हुआ। मानसी बोली, तो आप लोग आपस में ये अनुभव ही शेयर करिएगा, और जब मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा तो ये फिर से बताएंगे। मैं कहना ये चाह रहा था कि जो आप यहाँ आकर प्रतिदिन करते हैं वो अत्यंत सार्थक क्रिया है, जो आपके दैनिक जीवन में बहुत लाभ पहुँचाएगी। अनायास हम लोग इकट्ठा नहीं होते हैं। उसके पीछे जो हरिहर क्षेत्र जन जागरण मंच की योजना है, नारायणी विद्यादान का जो संकल्प है, वो आपके दैनिक जीवन में छोटी छोटी बातों का जोड़ने और एक अच्छा नागरिक बनने में सहयोग करने की है। इसको बहुत गौर से देखिए, ये ऐसे ही हो जाने वाली क्रिया नहीं है, बहुत योजनाबद्ध तरीके से आपको बताया जाता है और इसे ध्यान से करने की आवश्यकता है।